11 बजे स्लॉट मिला ऑलमोस्ट। मतलब मैं पूरे दिन से ट्राई कर रही थी और 6 बजे के टाइम पे 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। बट भैया किनसे पूछो, बहुत दिक्कत हो रही है जहाँ पे हमारा स्लॉट बहुत दूर मिला है। यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, वैक्सीन लग रही है। ओल्ड मुस्तफाबाद का सेंटर पड़ा है। शाम से मैं जितने सेंटर बुक कर रही थी सारे, मतलब जब बुक करो उतने देर में सब बुक हो जा रहे थे। दिस स्लॉट इज ऑलरेडी बुक ये शो कर रहा था। बट ओल्ड मुस्तफाबाद का बिना देखे सोचे समझे मैंने बस बुक किया, बिकॉज सीन ये है कि दिल्ली में 100 सेंटर्स आज से वैसे ही बंद हो चुके हैं। 18+ के लिए वैक्सीनेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है नहीं, वैक्सीन है नहीं। तो मुझे था कि जो भी स्लॉट मिल रहा है फटाफट बुक करो, और मैंने कर दिया। और ओल्ड मुस्तफाबाद का रात को 11 बजे हो गया। अब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर आए हूँ। तो फाइनली हम सेंटर पे पहुंच चुके थे और ये यहाँ पर हो रहा है स्टेप 1। मतलब यहाँ पर आपको पहुँचते ही अपना जो कंफर्मेशन मैसेज आया होता है वैक्सीन के लिए आपके फ़ोन में, वो और अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होता है। इस तरह से यहाँ पे लोगों को बिठाया जा रहा था। अब डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा रख नहीं रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी। मतलब मैं यहाँ पे जल्दी से बैठी नहीं। और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ और आपका मैसेज देखने के बाद आपको एक इस तरह की स्लिप मिल जाती है जिस पे आपका साइट नंबर लिखा होता है। साइट नंबर बेसिकली रूम नंबर्स हैं। 100 से लेकर 150 लोगों तक का जो भी वैक्सीन हो रहा होता है उनको अलग अलग रूम्स पे डिवाइड करा हुआ है ताकि भीड़ ना हो किसी भी रूम में। इसलिए आपका जो रूम नंबर होगा आपको वहाँ जाना होगा। तो आपके साइट रूम में पहुंचकर बेसिकली आपको एक एक करके बुलाया जाएगा और आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाएंगी। जैसे आपको वही फ़ोन नंबर देना होगा जिससे आपने अपना स्लॉट बुक किया था। आपको अपना बर्थ ईयर बताना होगा। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 4 डिजिट्स का सीक्रेट कोड जो आपके कंफर्मेशन मैसेज में आया होगा। उसमें ये मेंशन होगा कि ये सीक्रेट कोड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो आपको सिर्फ यहीं पर देना है। और उसके बाद आपको इस तरह की एक स्लिप मिल जाएगी जिसको लेकर आपको वैक्सीन लगवाने खुद को जाना है। तो वैक्सीन लगाने से पहले आपको ये स्लिप वहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो वैक्सीन मुझे लग चुकी है। वैक्सीन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। इसके बाद आपको इस तरह के एक रूम में बैठकर आधा घंटा वेट करना है ताकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है एक तरह से, और वो ये देख सके कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। आधा घंटा वेट करने के बाद आपको आपके नाम के आगे टिक लगवाना है। उससे ये कंफर्मेशन मिल जाएगा उन लोगों को कि आपने पूरा आधा घंटा वेट किया है। आधा घंटा वेट करने से पहले वो आपको नहीं जाने देंगे। एंड दैट्स इट। हार्डली 45 मिनट्स में, 45 मिनट्स भी मैं मैक्सिमम टाइम बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग जो आधा घंटा आपको वेट करना है, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। 6 बजे कराई करें। हाँ, 6 से 8 के बीच स्लॉट मिल रहे हैं। पर ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी से बुक करना है, नहीं तो सेकंड्स में वो स्लॉट सिर्फ पूरे फुल हो जा रहे हैं। और बस लोकेशन की दिक्कत है, बाकी अंदर प्रोसेस तो बहुत ही स्मूथ है। बहुत ही आराम से जाके, मतलब बहुत तमीज़ से, बहुत लिमिटेड लोग बुला रखे हैं और उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है अंदर। प्रोसेस बहुत अच्छा है अंदर का। सो मैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे घर आ गई थी। उसके बाद फटाफट नहा धो के खाना पीना खा के मैंने आधी पैरासीटामोल ले ली थी प्रिकॉशनरी। उस टाइम मुझे कुछ था नहीं, पर क्योंकि पूरे चांसेस थे तो प्रिकॉशनरी मैंने वो ले ली थी और मैं ठीक थी। शाम को 4 बजे से मुझे शोल्डर्स में, जॉइंट्स में थोड़ा से ऐसे हैवीनेस सा फील होने लगा और पूरी बॉडी थोड़ा सा लेज़ी सी फील होने लगी, बट फिर भी ठीक था। अभी मुझे 15-20 मिनट पहले से ऐसे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा सा, मतलब फीवर आ रहा होता है जब चढ़ रहा होता है, उससे पहले जैसे फील होता है ना, वैसा सा मुझे फील होना शुरू हुआ। सो जस्ट अभी मैंने टेम्परेचर देखा 99.3 था। कुछ ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीन से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे बतानी थी वैक्सीन स्लॉट बुक करने से रिलेटेड। एक्चुअली साउथ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मोस्टली एरिया जो है, साउथ के जो एरिया हैं, वहाँ के जो स्लॉट हैं वो 6 to 9 ओपन हो रहे हैं मोस्टली। उस टाइम पर बुकिंग हो सकती है। एंड ईस्ट दिल्ली के आसपास के, ईस्ट के जितने भी एरिया है, उनका जो बुकिंग टाइम है वो 9 से 11 बजे तक जो स्लॉट्स खुल रहे हैं। तो उस टाइम पे मेजर चांसेस हैं कि आप वैक्सीन ले सकते हो। मैंने अभी वैक्सीन जल्दी इसलिए ले ली बिकॉज यू नो कि ट्रैवल करना होता है। एंड आई एम सो सॉरी,
घर में न्यूज़, भजन, मिक्सी सब कुछ चल रहा है। मैं अभी कुछ भी बंद नहीं करा सकती, डिनर टाइम में ऑलमोस्ट, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ व्लॉग। तो ये बहुत ही घरेलू टाइप ही है। एंड वैक्सीन स्लॉट बुक करने का बता दिया। अगर ये सोचा हुआ है कि कौन सी वैक्सीन लगानी है, अगर ये सोचा हुआ है कि कहाँ पे स्लॉट बुक करना है, देन भूल जाओ। 100 में से 0.2% चांस है कि आपको आपकी पसंद की जगह पे और पसंद वाली वैक्सीन मिलेगी। अभी आंख बंद करके ऊपर वाले का नाम लेके जहाँ भी ग्रीन स्लॉट दिखे फटाफट बुक कर देना। फर्स्ट थिंग इज़ वैक्सीन वैसे ही बहुत कम है। सेकेंड थिंग 18+ के लिए तो और गिनी चुनी है। थर्ड थिंग, दिल्ली में आज से 100 सेंटर्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, तो जहाँ मिल रहा हो वहाँ ले लेना। प्रिकॉशंस रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी जो सिचुएशन चल रही है। एंड सेंटर्स की आप चिंता मत करो, सेंटर्स पे आपको किसी तरह का कोई डर होगा ही नहीं। बहुत ही अच्छा अपनी तैयारी पूरी रखना, अपने प्रिकॉशंस पूरे रखना, डबल मास्क रखना, पॉसिबल हो ग्लव्स भी लगा के रखना, पॉसिबल हो शील्ड फेस कवर जो आता है वो भी रख लेना। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे भी लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं। एंड हर सेंटर पे 100 से 150 लोग हैं, उनको भी 3-3 रूम्स में बांटा हुआ है। एंड बहुत ही अच्छा है प्रोसीजर। मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्लॉट बुक करने में हो रही है। स्लॉट मिल गया और पहुंच गए जगह पे, क्योंकि हमें तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। मुस्तफ़ाबाद मैंने इससे पहले जगह सुनी भी नहीं थी दिल्ली में, तो वहाँ पे पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट एक बार जब सेंटर पे पहुंच गए तब सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। अभी इससे ज़्यादा ना बोला नहीं जाएगा। आर्म्स पेन करने लगी हैं एंड फीवर जैसा लगने लगा है, तो अभी वाला पार्ट में यहीं पे रखती हूँ। लेट्स सी अगर रात को सोते टाइम और कुछ होता है या कल सुबह का क्या सीन रहता है, फीवर होता है नहीं होता, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। पर वैक्सीन ज़रूर लगवाना। सो अभी अगले दिन की शाम हो चुकी है, 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड कल जब मैंने लास्ट फीवर चेक किया था वो लास्ट टाइम था जब मैं ओके फील कर रही थी। लास्ट मेरा फीवर उस टाइम पे 99.3, तो मतलब मुझे फीवर होना शुरू हुआ था। उसके बाद खाना मुझसे खाया नहीं गया, थोड़ा सा खाना खाया और मैंने एक पैरासीटामोल ले ली। उसके बाद तो जो मेरा फीवर बढ़ा है मैंने उसके बाद चेक किया, मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड की बिल्कुल पतले वाले जो कंबल होते हैं वो 2 कंबल पहले मैंने ओढ़े और वो पता ही नहीं चल रहे थे। उसके बाद मैंने एक रजाई ओढ़ी है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मतलब बहुत तेज़ कपकपी छूट रही थी मेरी। बिल्कुल मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी सिचुएशन। उस टाइम 103.7 था फीवर। मुझे हाई फीवर जो गया वो गया 104.3 एंड उस टाइम मेरी बॉडी पूरी बहुत बुरी तरह से जल रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मेरा सिर बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा था और फीवर जो हो रहा था वो तो बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बॉडी को संभालूं तो कैसे। तो एक पैरासीटामोल मैंने उस टाइम खाई थी एंड उसके बाद पापा ने मेरे सिर पे मेरे पैर पे बिल्कुल जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ रखी सिर पे भी और पैर पे भी, और मतलब वो तब तक पोंछते रहे जब तक गर्मी मेरे सिर से और मेरे पैर से थोड़ा सा कम नहीं हो गई, हीट होना थोड़ा सा कम नहीं हुआ। उसके बाद पूरी रात मुझे सोने में बहुत दिक्कत रही। ठंड लग रही थी मुझे, मैं रजाई ओढ़ के सो रही थी। सुबह जब मैं उठी तो थोड़ा ठीक थी, 101 था फीवर सुबह, बट खाना मुझसे कुछ खास खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाना खा के वो थोड़ा सा खाना भी मतलब ऑलमोस्ट मैंने बस आधी ब्रेड खाई होगी, आधी ब्रेड भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। वो खा के मैंने दवाई खाई। उसके बाद मुझे पूरा दिन नहीं पता कि कहाँ गया। मैं नहीं भी तो 9:30 बजे सुबह सो गई। उसके बाद मैं 5 बजे उठी हूँ और मुझे ऐसा लगा, मतलब 5 बजे जब मुझे उठाया घर वालों ने तो मुझे लगा कि मे बी शायद 1 या 2 बज रहे होंगे और मुझे नहीं पता कि मेरा पूरा दिन कहाँ गया। मैं पूरा दिन सोती रही, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी फीवर नहीं है, टेम्परेचर 98.6 है, शायद अब फीवर आएगा भी नहीं, बट सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। गर्दन में बैक साइड पे बहुत दर्द हो रहा है, बैक पूरी पेन कर रही है। तो मतलब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि अभी भी उठ सकूँ और उठ के कुछ भी अपना काम कर सकूँ। बहुत अजीब हो रहा है, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, मुँह पूरा कड़वा हो चुका है। दिस इज़ समथिंग जिसके लिए मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर थी। मुझे पता था फीवर आएगा, बट इतना हो जाएगा, मतलब 104.3 इज़ टू मच। मुझसे संभला नहीं जा रहा था, इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। ना अभी भी बहुत वो रहे। भाई जो है मेरा, उसका 100 चला हुआ है, मतलब 99 और 100, 99 to 100 के बीच है, उसको बॉडी एक भी हो रहा है। बट
कंपैरेटिवली ही इज़ फाइन, इतना ज़्यादा उसको नहीं हो रहा है, बट मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और मैंने ये किसी व्लॉग में नहीं देखा था, ट्रस्ट मी, मैंने जाने से पहले बहुत सारे व्लॉग देखे और पढ़े थे, और मैंने कहीं पे मतलब सबने यही लिखा था, मैक्सिमम 101 लिखा था, 104 तक किसी ने नहीं बताया था, बट मुझे हो गया। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना, थोड़ा सा हो सकता है ये सब, बट वैक्सीन तो देखो लेना ही है, वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होप आपको इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हो, कैसे स्लॉट्स बुक करने हैं एंड क्या टाइम है 6 to 8 पे ट्राई करना, एंड 9 to 10 के बीच में ईस्ट वाले स्लॉट्स देखना, मोस्टली रहते हैं खाली। बिल्कुल मत देखना आपका पिन क्या है, आपका एरिया क्या है। स्लॉट चाहिए तो जहाँ मिले आँख बंद करके बस स्लॉट बुक कर देना। एंड 6 to 8 के बीच में साउथ के और 9 to 10 के बीच में ईस्ट के मोस्टली स्लॉट्स खाली रहते हैं, वहाँ पे बुक कर लेना। जो भी वैक्सीन मिले वो बुक कर लेना, वैक्सीनेट होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इतने फीवर वगैरह के लिए थोड़ा सा तैयार रहना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और अब मिलेंगे कसोल।